एक लड़का जिसे 1994 में जुरासिक पार्क मूवी को सिनेमा घरों में जाकर देखना था, लेकिन उसके पास तब सिनेमा हॉल में जाने के पैसे नहीं थे। फिर उसी लड़के ने साल 2015 में आई जुरासिक वर्ल्ड मूवी में उसी जुरासिक पार्क के ओनर का रोल प्ले किया। जी हाँ दोस्तों, ये लड़का कौन था अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ इरफान खान की। इंसानों की किस्मत बदलते हुए सभी ने तो सुना है, लेकिन इस तरह से किस्मत बदलना किसी अजूबे से कम नहीं था। इरफान खान का जन्म राजस्थान में जनवरी 1967 में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता की खुद की एक टायर की दुकान थी। बचपन से ही इरफान बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन थे, मतलब दूसरों के साथ आसानी से मिलजुल कर बात नहीं कर पाते थे। स्कूल में वो क्लास में सबसे पीछे बैठते थे और इतना ज्यादा शर्मीले थे कि उनके टीचर्स भी उन्हें नोटिस नहीं करते थे। जब वो 7 साल के थे तो आसमान से पतंग कटकर आ रही थी। उसी समय उनके घर के छत पे बाउंड्री नहीं थी, तो पतंग पकड़ने के चक्कर में वो नीचे गिर गए और इस हादसे में उनकी बहुत सारी हड्डी पसली टूट गई और उनको इस हादसे से ठीक होने में 2-3 साल का समय लग गया। और इसी 2-3 सालों में उनकी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां और चलने फिरने में प्रॉब्लम के चलते सभी उनका मजाक उड़ाते थे। जब वो 12वीं कक्षा में थे उस समय सिनेमा घरों में मूवीज देखने जाते थे और यही मूवीज देखते देखते वो दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन हो गए। और इसी के बाद उनको एहसास हुआ कि उनको जिंदगी में बस अब एक्टर ही बनना है और कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। अब इसी दौरान 19 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया। अब अपने पिताजी के मौत के बाद इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि अपने परिवार के वो बड़े बेटे जो थे। लेकिन अपने पिताजी के देहांत से पहले इरफान ने ये सोच लिया था कि एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के दिल्ली चले जाएंगे। अब इनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो घर छोड़कर चले जाते, जो कि वो कर नहीं सकते थे, और दूसरा रास्ता ये था कि पिताजी के मरने के बाद उनके बिजनेस को संभालना। अब इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना था। अब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में इनके छोटे भाई ने इरफान को बचाया। उन्होंने कहा कि मैं इधर सब संभाल लूंगा, आप अपनी एक्टिंग करियर पे ध्यान दो और आप दिल्ली चले जाओ। इरफान खान दूसरों से इतना ज्यादा अलग थे कि जब फ्री टाइम में लोग अपने टाइम पास करने के लिए इधर उधर पार्टी और मस्ती करते थे, तो तब वो अपने ही स्क्रिप्ट में डूबे हुए रहते थे। ये एक अकेले थे जिनके हाथों में बहुत सारी स्क्रिप्ट और किताबें रहती थी। इरफान दिल्ली में अपनी एक्टिंग क्लास के 3रे साल में आते आते उनको एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर मीरा नायर के साथ काम करने का मौका मिला। मूवी का नाम था सलाम बॉम्बे, जिसे एकेडमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इरफान खान ने इस मूवी में बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन एंड में जब वो मूवी करने गए तो इनका रोल ही काट दिया गया। खाली 2 महीनों की वर्कशॉप कराई और उन्हें वापस भेज दिया गया। इस घटना के बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि इरफान को अल्टीमेटली मूवी में काम करना था और वो वही नहीं कर पाए। दिल्ली में अपनी एक्टिंग में पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मुंबई चले गए, जहां वो पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगे और यहीं से उनका असली स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हुआ। रोजाना जाते थे ऑडिशन के लिए और हर बार रिजेक्ट होकर आ जाते थे और किसी भी मूवी में उनको एक भी रोल नहीं मिला। अब मजबूरी में आकर उन्होंने मुंबई में सरवाइव करने के लिए सीरियल्स करना शुरू किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिंदा रहने के लिए पैसा तो चाहिए ना। 1990 से लेकर 2000 तक वो स्ट्रगल करते रहे। कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन भी आया कि जब डायरेक्टर्स ने उनके फोन रिसीव करना ही बंद कर दिया था। लेकिन आखिरकार साल 2001 में उनको एक बहुत अच्छा मौका मिला द वॉरियर मूवी में, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की और अब वो काफी डायरेक्टर्स के नजरों में भी आ चुके थे। लेकिन इतना काफी नहीं था। फिर साल 2003 में हासिल नाम की मूवी करी, जिसमें वो एक नेगेटिव कैरेक्टर का रोल प्ले किया और नेगेटिव रोल के लिए उनको इस फिल्म में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। लेकिन एक मूवी ने बॉलीवुड में उनके पूरे करियर को बदल कर रख दिया और वो मूवी थी पान सिंह तोमर, जो साल 2012 में रिलीज हुई थी। हालांकि इससे पहले भी वो स्लमडॉग मिलियनेयर जैसे ऑस्कर विनिंग मूवी कर चुके थे, लेकिन जो फेम और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उनको उनके करियर में मिली वो उन्हें इसी मूवी से मिली थी। क्या आप जानते हैं कि इस मूवी को बनाने में पूरे 8 साल लग गए थे, क्योंकि पान सिंह तोमर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं थी, ना किताबों में और ना ही इंटरनेट पर। बस पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम था और सिर्फ उनके रिसर्च में ही 6 से 7 साल लग गए। लेकिन भले ही ये मूवी देर से आई, लेकिन दुरुस्त आई। ये मूवी इरफान के लाइफ की बहुत ही बड़ी हिट थी। अब हिट से आप इसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ कंपेयर मत करने लग जाना, क्योंकि ये उनके एक्टिंग करियर के हिसाब से सबसे बड़ी हिट थी और उनकी लाइफ में इसी मूवी के लिए अवार्डों के लाइन लग गए। बेस्ट नेशनल एक्टर अवार्ड के साथ साथ बेस्ट एक्टर फिल्म अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया।
इस मूवी को क्या क्या अवार्ड मिले वो आप स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। फिर इसके बाद उनको बैक टू बैक लीडिंग रोल्स मिलने लगी। एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज हैं वो 100 करोड़ 200 करोड़ कमाती हैं, मगर आपकी मूवी 100 करोड़ नहीं कमाती। जवाब में इरफान खान ने कहा था कि मेरी मूवी ने 20,000 करोड़ कमाए हैं। मूवी का नाम था जुरासिक वर्ल्ड। साल 2017 में आई हिंदी मीडियम उनकी जिंदगी की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म थी, जिसे चाइना और इंडिया के लोगों ने खूब पसंद किया और इस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट एक्टिंग के लिए। इरफान खान ने कौन कौन सी मूवी की है ये तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी मूवीज को रिजेक्ट किया है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इरफान खान ने हॉलीवुड की सबसे मशहूर मूवीज में से एक मार्शियन मूवी को रिजेक्ट किया था पीकू मूवी में काम करने के लिए। क्रिस्टोफर नोलन की सबसे बेहतरीन मूवी में से एक द इंटरस्टेलर मूवी को भी उन्होंने जाने दिया था लंच बॉक्स और डी डे मूवी के लिए। ऑस्कर विजेता लियोनार्डो डी कैप्रियो के साथ बॉडी ऑफ लाइज मूवी में भी काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने ये मूवी भी जाने दिया। यहाँ तक कि जुरासिक पार्क मूवी के फेमस डायरेक्टर स्टीफन स्पीलबर्ग की एक मूवी को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इसके बाद साल 2018 में वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सबको बताया कि उन्हें न्यूरो इंडोक्रिन ट्यूमर है और फिर इसके इलाज के लिए वो ब्रिटेन चले गए, जिसके बाद उनकी हालत काफी सुधर गई थी और वो काफी हद तक अपने रिकवरी मोड पे थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन 25 अप्रैल 2020 को इरफान की माताजी सैदा बेगम की 93 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। अब उनकी मां रहती थी राजस्थान में और इरफान तब राजस्थान में नहीं थे और अपनी मां को आखिरी बार के लिए वो अलविदा भी नहीं कह सके। फिर इसके 2 दिन बाद इरफान की तबीयत बहुत ही खराब होने लगी और 27 अप्रैल को उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और 29 अप्रैल 2020 को ये खबर आई कि इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप अगर गूगल पर ये सर्च करेंगे कि इरफान खान लास्ट वर्ड, तो आपको यही दिखने को मिलेगा, अम्मा हैज कम टू टेक मी। इस दुनिया ने इरफान की आवाज आखिरी बार 12 फरवरी 2020 को सुनी थी अंग्रेजी मीडियम मूवी के ट्रेलर रिलीज के समय, जिसमें उन्होंने कहा, हेलो भाइयों और बहनों, नमस्कार, मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दिया जाएगा। और फिर फिल्म के बारे में कुछ और बातें करने के बाद आखिर में उन्होंने कहा, वॉच द फिल्म एंड यस वेट फॉर मी। हम इंतजार करते रहे, लेकिन इरफान खान वापस नहीं लौटे। इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि इरफान खान बॉलीवुड के कितने बड़े लेजेंडरी एक्टर थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।